अच्छा, सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस। इधर देखिएगा जरा, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या बताता है हमें। मैंने आप लोग वहां पे जो बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आवाज सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके ओके, इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अच्छा, वहां पे एक या दो, मतलब दो क्वांटिटीज थी या दो, मैं कहूँ या दो प्रोपोर्शन थे जिनको हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, या उनका रिलेशन डिफाइन कर रहे थे। मगर कंपाउंड प्रोपोर्शन में ये दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं प्रोपोर्शंस, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे कि फॉर सपोज तीन चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये इधर कोई चीज हो सकती है, इधर हो सकती है, ये इधर हो सकती है। मगर बात यह है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं पहले केसेस बता रहा हूँ, केसेस को देख के हम लोग आगे चलेंगे। हर केस पे हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, मगर 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 फोकस चाहिए आप लोगों का। अदा थोड़ा इधर देखिएगा। पहला केस है कि बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट, दोनों प्रोपोर्शन जो है ना वो डायरेक्ट होंगी, क्योंकि तीन प्रोपोर्शन हैं। एक प्रोपोर्शन के ये भी डायरेक्ट होगी, दूसरी के ये भी डायरेक्ट होगी। वो कैसे होगी वो एग्जांपल करते हैं, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। कह रहा बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट। नंबर सेकंड में देखें, वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनवर्स। एक प्रोपोर्शन डायरेक्ट होगी, दूसरी इनवर्स होगी। तीसरी कंडीशन कह रहा है बोथ प्रोपोर्शंस आर इनवर्स, दोनों जो दो दूसरी प्रोपोर्शन होंगी वो मतलब दोनों क्या होंगी, इनवर्स होंगी। वो कैसे होंगी थोड़ा इधर देखिएगा। अब थोड़ा इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन देखें जरा। पहली कंडीशन देख लें, पहली कंडीशन को याद रखें, क्या कह रहा है, बोथ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट। बोथ प्रोपोर्शन डायरेक्ट की बात कर रहा है, मगर इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इधर देखिएगा, अब देखिए यहां पे तीन चीजें आ गई हैं। अब हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में दो चीजें पढ़ी थी, मगर यहाँ पे तीन चीजें आ गई हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करा जाता है यहाँ पे पढ़िए, देखिएगा जरा। देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि 70 men dig 630 मीटर क्यूब ऑफ सोल इन 5 days। अगर 70 लोग यहाँ पे ये पूरा एक गड्ढा खोद रहे हैं जो कि 630 मीटर क्यूब है, मतलब क्यूबिक है, वो नीचे जो उसकी गहराई है वो 630 मीटर क्यूबिक है। कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 days में कर रहे हैं। लोग कितने हैं, लोग 7 हैं, सॉरी 70 हैं। मतलब जमीन कितनी खोद रहे हैं, 630 है। कितने दिनों में, 5 दिनों में। तीन चीजें होगी, तीन कैटेगरीज हो गई। आगे देखिएगा, कह रहे हाउ मच ऑफ द सोल विल 80 men dig in 10 days। डेज भी दिया गया, मेन भी दिया गया, मगर बचा गया जमीन कितनी खोदी गई वो नहीं बताया गया। तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू इन दिस कंडीशन। मेन लिखा, डेज लिखा, सोल लिखा, लिख लिया, कोई मसला नहीं है। फिर आप लोगों ने क्या किया कि मेन कितने हैं, 70, यहाँ पे 70 लिख लिया। कितनी जमीन खोदी इसने, ये देखें 630। कितने दिनों में किया इसने, 5 दिनों में। हो गया, नीचे आए, कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द सोल विल, हाउ मच ऑफ द सोल मतलब जमीन कितनी खोदेंगे, वो यहाँ पे एक्स लगा दिया। लोग कितने, 80 लगा दिए। कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। अब देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा हेडे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जैसे ये डेटा रखी, जैसे ही डेटा रखी, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों ने करना क्या है, एक चीज करनी है, जो चीज मालूम करनी है ना उसी को पकड़ लें। इधर देखिएगा जरा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है मगर बहुत काम का है। इधर देखें जरा, इसी को पकड़ें। अब पहला क्या करें, जब इसको आप पकड़ रहे हैं तो इसको एक के साथ ले जाएं, इसके साथ कंपेयर करें। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो ये डेज जो है आप लोगों को कांस्टेंट रखने हैं। क्या रखने हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मैं बता रहा हूं। अब देखें जरा, मुझे बताएं, जब 70 आदमी, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं लोगों को और सोल को, 70 आदमी 5 दिनों में, 70 आदमी 5 दिनों में 630 मीटर क्यूबिक सोल जो है वो डिग कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि कितने आदमी, मतलब सॉरी 80 आदमी 5 दिनों में। क्यों 5 दिनों में, क्योंकि ये कांस्टेंट रखना है, क्योंकि जब मैं सोल और मेन को कंपेयर कर रहा हूं तो डेज मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो 80 आदमी 5 दिनों में कितनी सोल खोदेंगे, मुझे बताएं, बढ़ेगी या कम होगी। 80 आदमी, दिन वही है, 5 दिन है। पहले 5 दिनों में 70 लोगों ने 630 किया था, अब वही 80 लोग, वही 5 दिनों में 80 लोग जमीन ज्यादा खोदेंगे या कम होगी।
ज्यादा सर। ज्यादा होगी? कम होगी। कम कैसे होगी? कौन है ये सामू अजता चो भला? अरीबा कम कैसे होगी? सर अरीबा अरीबा डेज, अरीबा अरीबा एक सर मिनट, डेज, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट देखिएगा जरा। यहाँ पे 5 आदमी हैं, मैं जस्ट सिंपल आपको काम बता रहा हूँ। 5, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20 लोग, 20 लोग, 20 लोग, सॉरी हाँ हाँ 20 लोग 5 दिनों में, 20 लोग 5 दिनों में फॉर सपोज एक काम कर रहे हैं 5 दिनों में, ये 2 कमरे बना रहे हैं, ठीक है? 20 लोग 5 दिनों में 2 कमरे बना रहे हैं। मैं अगर कहूं कि 40 लोग अब इन्हीं 5 दिनों में कितने कमरे बनाएंगे? कमरे बढ़ेंगे कम होंगे अरीबा? यस सर बढ़ेंगे। सर बढ़ेंगे ना? लेकिन हम डे, लेकिन सर यहाँ पर डेज भी तो मतलब 10 हो रहे हैं ना। डेज 10 कहाँ पे हो रहे हैं? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, डेज अरीबा डेज कम नहीं हो रहा है, डेज को कांस्टेंट रखा है मैंने अभी जो बताया आप लोगों को। जब ये हम कंपेयर 2 चीजें कर रहे हैं तो एक चीज कांस्टेंट ही रखनी है, डेज को नीचे नहीं जाना, ऊपर कांस्टेंट 5 ही रखना है, बस कांस्टेंट होना चाहिए ये। यस सर, यस सर सही, यस सर। तो मुझे ये बताएं कि जब ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों Yes, ये sir. और ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट वेरिएशन है इनकी। यस सर। अब देखिएगा जरा, अब जादू देखिएगा। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं, जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मेरे जो लोग हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे। लोग, पहले वाले लोग, जो नीचे वाले को छोड़ दें, पहले वाले को भले एक कोई भी रखें, एक रखें, लोग जो है वो मेरे कांस्टेंट होंगे। अब देखिएगा जरा, कंपेयर कर रहा हूं, देखें 5 दिनों में 70 आदमी, 5 दिनों में 70 आदमी जमीन कितनी खोद रहे हैं? इतनी। अब 10 दिनों में वही 70 आदमी कितनी जमीन खोदेंगे? ज्यादा होगी ऑब्वियसली। 5 दिनों में वही 70 आदमी 5 दिनों में 670 क्यूबिक जमीन खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं। यस अब वही ज्यादा 70 होगी। आदमी 10 दिनों में, अब दिन बढ़ गए, वही 70 आदमी है, दिन बढ़ गया, क्योंकि कांस्टेंट में इनको कांस्टेंट रखना है यहाँ पे, तो ये चीज भी बढ़ेगी, हैं? बढ़ेगी। जी सर। कसम समझ दिया ना? हाँ। अब देखें ये चीज जो है, अब ये भी मतलब एक चीज, अगर दिन बढ़े हैं तो ये भी बढ़ेगी। अब ये भी इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो मुझे बताएं कि ये और ये दोनों इसके डायरेक्ट हैं? डायरेक्ट हैं? यस सर, यस अच्छा, सर है। अगर ये दोनों डायरेक्ट हैं तो ये कंडीशन पहले वाली पढ़ें, क्या कह रही है? बोथ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट, बोथ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट, क्योंकि जब एक चीज फाइंड करनी है ना तो ये दोनों ये हैं, ये दोनों इसी के क्या हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ये दोनों क्या है? इसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मतलब अगर ये बड़ी है या कम हुई है तो वो भी बड़ी है या कम हुई है, दोनों। अलीशा माइक बंद। तो सेकंड कंडीशन पढ़े, देखें वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, अदर इज इनवर्स। एक प्रोपोर्शन डायरेक्ट होगी, दूसरी इनवर्स होगी। वो कैसे, जरा देखिएगा जरा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखिएगा जरा, क्वेश्चन पे फोकस करें प्लीज, क्वेश्चन पे फोकस करें। कह रहे Rs 12,000 आर सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 32 डेज। कह रहे हैं कि 12,000 रुपए एक चार मेंबर्स की फैमिली के लिए, एक फैमिली में जो 4 लोग हैं उन 4 लोगों के लिए 32 दिनों के लिए काफी है। हाउ मेनी डेज विल 24,000 बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। कह रहे हैं कि कितने दिनों के लिए 24,000 8 मेंबर्स की फैमिली के लिए काफी होगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, लिखा आप लोगों ने, रुपीज लिखा, मेंबर्स लिखा, डेज लिखे, लिख दिए। पहले आपने इंफॉर्मेशन डाली, पहले क्या डाली? 12,000 कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए। कितने दिनों के लिए? 32 डेज के लिए। ठीक है, अच्छा ये 32 डेज के लिए आप लोगों ने लगा दिया, कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह हो गया। अब आगे देखिएगा, अब 24,000 कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स के लिए एक्स कितना होगा? ये यहाँ पे आ गया। देखिएगा जरा, प्लीज आंसर को ना देखें, इधर देखिएगा जरा। ये कह रहा है कि यार फाइंड यहाँ पे करना है, तो इसको मैं इसी के साथ अगर मैच कराऊं तो 4 मेंबर्स के लिए 12,000, अगर 4 मेंबर्स के लिए 12,000 अगर 32 दिनों के लिए काफी है, तो 24,000 4 मेंबर्स के लिए कितने दिनों में होंगे? तो मुझे ये बताएं जरा। वो भी 32 ही होंगे सर, वो भी 32 डेज कांस्टेंट। नहीं करीबा, उसको छोड़े ना प्लीज,
वो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं अभी ये कह रहा हूं अगर रुपीज बढ़े हैं, वही मेंबर अगर 4 हैं, रुपीज बढ़े हैं तो डेज बढ़ेंगे क्योंकि मेंबर वही 4 हैं, तो वो ज्यादा सर डेज फिर बढ़ेंगे। मैं सर प्रोपोर्शन फिर की तो बात कर बढ़ेंगे। रहा हूँ, मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ। वो जितना भी होगा वो बात की बात है। प्रोपोर्शन जो है डायरेक्ट होगा, अगर ये चीज बढ़ी है तो ये चीज भी बढ़ेगी। है यस सर फिर होगा। देखिएगा, यस अगर सर। 4 दिनों में 12,032 दिन के लिए है, 4 मेंबर्स के लिए 12,032 दिनों के लिए, तो 24,000 उन्हीं 4 मेंबर्स के लिए कितने दिनों के, तो दिन ही बढ़ेंगे। इसका मतलब है ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, और ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब देखिएगा जरा, ये और ये कंपेयर करूं मैं। अब कांस्टेंट क्या रखना है, 12,000 मतलब कांस्टेंट रखना है। तो देखिएगा कैसे, देखें 4 मेंबर के लिए वही 12,000, 4 मेंबर के लिए 32 मतलब 32 दिनों के लिए है। अब देखिएगा जरा, वही 12,000 8 मेंबर के लिए कितने दिनों के लिए होंगे। तो मेंबर बढ़े हैं, वही 12,000 हैं, तो दिन कम होंगे बड़े होंगे, मतलब ज्यादा होंगे, दिन कम होंगे। दिन कम होंगे ना। यस 4 सर मेंबर इनवर्स के हो लिए जाएगा ये। देखिए 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 देखिए, फॉर सपोज 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं मिसाल के तौर पे, 10 रुपए हैं, आप लोग जा रहे हैं, दो भाई बहन है कोई, 10 रुपए हैं, और अब जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को 5-5 रुपए तो मिलेंगे ना, मिसाल के तौर पे 5-5 रुपए मिलेंगे। अब वही 10 रुपए, मैं पार्टिसिपेंट फॉर सपोज 5 कर देता हूँ, अब 5 को कितना कितना मिलेगा, 2-2 रुपीज मिलेंगे ना, तो ये कम हो जाएगा। भले एक चीज बड़ी जरूर है मगर दूसरी चीज कम हो रही है। तो यहाँ पे भी वही तरीका है कि भाई 12,000 4 लोगों के लिए 32 दिनों के लिए काफी है, अगर तो वही 12,000 8 दिनों के लिए काफी नहीं है, तो दिन ज्यादा लगेंगे, सॉरी दिन कम होंगे, ठीक है, दिन और कम होंगे। तो एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, इससे कंसेप्ट ये है। इसका मतलब जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो ये क्या है, अपोजिट है। इसका एरो देखिए ऊपर है, ये इसके डायरेक्ट था, इसका और एरो भी ऊपर है, तो इसका एरो इसलिए नीचे है कि ये इसके क्या है, इनवर्स है। ये समझ आई है, दूसरी एक 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 डायरेक्ट है इसके, एक जो है वो इनवर्स है इसके, समझ आ रही है जी। यस सर। यस सर आ रही है समझ। शाबाश, आगे बढ़ूं मैं। यस सर। थर्ड कंडीशन देखिएगा, थर्ड कंडीशन में क्या था, दोनों ही सिचुएशंस जो है वो इनवर्स होंगी। क्वेश्चन पढ़ें जरा, क्वेश्चन पढ़ें। कह रहे हैं if 24 men have sufficient food for 20 days at the rate of 1.2 kg per person। 2400 लोगों के लिए एक फूड है, मतलब 2400 लोगों के लिए फूड जो है 20 दिनों के लिए काफी है, अगर एक पर पर्सन 1.2 kg कर रहा है तो, अगर एक पर्सन के लिए 1.2 kg है, किलोग्राम है। फिर कह रहा हाउ मेनी मेन शुड लीव की बात कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ें, देखें क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। हाउ मेनी मेन शुड लीव सो दैट द सेम फूड बी सफिशिएंट फॉर 40 days एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर पर्सन। लोग कितने लीव करें, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन को, आगे देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली बात तो डेटा देखें ऊपर, मतलब डेटा देखें, यहां पे कह रहा है कि 1.2 kg पर पर्सन, फूड पर पर्सन जो है वो 20 डेज के लिए 2400 लोगों के लिए काफी है। अब ये लोग बढ़ा रहे, मतलब कि खाना पर पर्सन बढ़ा रहा है और डेज भी बढ़ा रहा है, और उसके बाद मेन कितने होंगे ये चीज कर रहा है। इससे पहले मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं मतलब माइंड फ्रेश करवाऊं। देखें यहाँ पे थोड़ा मैं ऑटो वाला थोड़ा भूल गया, देखिएगा, देखें 12,000 अगर सफिशिएंट है, यहाँ पे आ जाइए, छोड़ दें अभी उसको। 12,000 अगर सफिशिएंट है 4 मेंबर के लिए, अब 32 दिनों के लिए, अब 1000 भी डबल हुए हैं और मेंबर्स भी डबल हुए हैं, तो 1000 भी डबल हुए, मेंबर भी डबल हुए, तो दिन तो सेम ही हो जाएंगे ना। यस सर। दिन तो सेम ही होंगे भाई, वो भी उतने काम कर रहे थे, वो भी उतने दिनों में काम करेंगे। बात तो एक ही है, काम का कोई भी एक रिलेशन तो नहीं बनाना। तो यहाँ पे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन से। अब यहाँ पे आ जाए, देखिएगा ये बन गया, उसके बाद ये भी बन गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बता दिया मैंने आप लोगों को। अब इसी को कंपेयर कैसे करना, इधर देखें, देखिएगा जरा, इसको मैं पहले इसके साथ कंपेयर करूंगा।
अब देखें 1.2 kg अगर 20 दिनों के लिए 2400 लोगों के लिए काफी है 1.2 kg। तो 1.5 kg अगर हो पर पर्सन तो 20 दिनों के लिए देखिए अब पर पर्सन बढ़ा है, दिन सेम है, तो लोग क्या होंगे? कम होंगे। लोग कम होंगे ना। सेंस दे यस रहा है सर। ये? सेंस दे रहा है? यस सर। यस सर। यस, सेंस दे रहा है। तो लोग क्या होंगे? कम हो जाएंगे। दिन वही है। अब उसके बाद अगर फॉर सपोज देखें, अब ये एक चीज कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या निकला? ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। देखें अब मैं इसको कंपेयर करूं, जब इसको कंपेयर करूंगा तो ये मैं इसको कांस्टेंट रखूं। 1.2 kg 20 दिनों के लिए 2400 लोगों के लिए काफी है। कह रहे वही 1.2 kg 40 दिनों के लिए, दिन बढ़ गया, 40 दिनों के लिए लोग कितने चाहिए? अब लोग तो कम होंगे फिर, हैं? खाना तो वही है ना, यस सर। खाना सर तो लेकिन मुझे डेज खबर बढ़ पड़ी। गए। हाँ यस सर। सर लेकिन डेज बढ़ गए ना, खाना तो बेशक वही है, तो फिर मैन कम होंगे। हाँ, अगर आप लोग मेन सही मतलब वही कर रहे हैं तो आधे लोगों को आप भूखा मार देंगे। 1.2 kg तो उसी में पूरा हो जाएगा 20 डेज वाला। तो 20 डेज आगे भी तो सरवाइव करना है ना, तो आधा आधा हिस्सा उनको करेंगे ना तो जाके बचेगा। तो लोग अगर कम कर देंगे आप लोग तो पूरा हो जाएगा। अगर लोग यहाँ पे 1200 कर दिया ना आप लोगों ने, मिसाल के तौर पर क्या बात कर रहा हूँ, तो आपका पूरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डेज अगर ज्यादा हो रहे हैं तो लोग कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन जो है ये भी इसके इनवर्स है, ये भी इसके इनवर्स है। तो थोड़ा समझ आया? समझ आया? ये कंडीशन समझ आई है आप लोगों को? यस सर। शाबाश। अब आगे देखिएगा, अब ये सॉल्व कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सॉल्व कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तरीका मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। आप लोगों को पता है मैं ज्यादातर सॉल्व नहीं करवाता। समझ आ रही है? अब देखें यहाँ पे, इसको देखें, इसका एरो, इसका एरो, इसका एरो, आप लोग ना एरो के पीछे लगे हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसमें थोड़ी ट्रिक भी बता दूंगा आप लोगों को। अब ये एरो देखें, अब जहां से फाइंड कुछ करना है, एक्स वाले एरो से देखें, ये x/630 है, बराबर कर दें। अब ये वाले देखें, हाँ सेम एज इट इज, क्या करना है कि ये वाला एरो लगा के देखें क्या होगा, 10/5 इंटू करके ये वाली चीज जो है वो वहां पे लगा देंगे, 80/70 कर दें। 80/70 आपका यहाँ पे अलजेब्रा फिर यूज होगा और वो यूज कर लें और एक साफ निकाल लें। यहाँ पे एक और तरीका भी बता रहा हूँ। एक और तरीका क्या पता है? जब जब तीनों डायरेक्शंस, जब तीनों चीजें मतलब जो तीनों जो प्रोपोर्शंस हैं वो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, अगर तो क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हैं, तो आप लोग करते क्या है, उसी में एक चीज करते हैं। पता है वो कौन सी चीज है? वो चीज ये है कि आप लोग ये और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई कर दें। देखें अगर तीनों चीजें अगर हैं तो ये और ये चीजें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनका एरो ऊपर है तो मल्टीप्लाई करें, और ये चीजें मल्टीप्लाई करके वो उनको डिवाइड कर दें। बात ही खत्म, आप लोगों का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मगर आई थिंक ये अगर आप लोगों ने किया तो फिर आप लोग कम्प्लेक्सिटी में पड़ जाएंगे। बट ये वे यूज करें क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस ऑन दैट। मतलब फिर जाके आप लोगों की फिर कंफ्यूजन जाके खत्म होती है, उसके लिए आप लोगों के पास उतना टाइम है नहीं। अब यहाँ पे देखें जरा, अब ये देखें यहां से स्टार्ट हुआ, देखें हो गया। अब देखें इसको लिख के इस हवाले से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही होगी, डेज वही निकल के आ गया। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। सो प्लीज डोंट मेक मतलब वो क्या कहते हैं कि एक्सक्यूज के सर ये आप सॉल्व नहीं करवाया, तो ये सर सॉल्व आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी सॉरी सर वो कह रही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज अगर नहीं आ रही तो वो मेरी गलती तो नहीं है, मैंने बता दिया था पहले भी है। तो यहाँ पे भी वही किस्सा है, यहाँ पे भी सर वही किस्सा है सर जी। ये वाला जो क्वेश्चन है, सर ये वाला जो क्वेश्चन है, सर ये मतलब तीनों चीजें इनवर्स में नहीं होंगी? नहीं, मतलब तीनों एरो की नीचे को नहीं होंगे? अरे मतलब वाह, मैन का एरो ऊपर जा रहा है। देखे देखे अगर ये एरो ऊपर नहीं गया तो इसका मतलब ये भी इसके इनवर्स है ना, ये भी इसके इनवर्स है। अगर ये भी नीचे हो गया तो ये तीनों फिर आपस में डायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शन में आ जाएंगे ना, क्योंकि तीनों का अच्छा डायरेक्ट मतलब कि हम इन दोनों का कंपैरिजन सिर्फ एक मैन से करवा रहे हैं। एक से ही करवा रहे हैं ना, तो ये दोनों इसीलिए इनवर्स हैं इसी एक के। गॉट इट? यस सर। शाबाश। तो आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप
पार्टनरशिप में थोड़े ये तरीके होते हैं जिसमें आप लोगों के झगड़ा जो है वो खत्म होते हैं। एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। सो गाइस देखिएगा, आवाज आ रही है? यस सर। ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा देखिएगा, अब पार्टनरशिप में ना दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में देखें क्या कह रहा है, इन विच द पार्टनर्स स्टार्ट बिजनेस एंड क्लोज इट टुगेदर विद इक्वल और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। कंपाउंड में देखें जरा, इन विच पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट partners contribute different capitals for different time periods। हालात थी, इससे क्या मुराद है? देखिएगा, सिंपल पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स होते हैं। सिंपल पार्टनरशिप में 2 या 3, कितने भी पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स होते हैं, साथ में स्टार्ट करते हैं और साथ में उसका एंड करते हैं, साथ स्टार्ट करते हैं साथ में एंड करते हैं। और इन्वेस्टमेंट उनकी डिफरेंट हो सकती है, बराबर भी हो, या किसी ने मिसाल दी, मिसाल के तौर पे 100K मतलब के दी हो, किसी ने 200K दी हो, तो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो सकती है, मगर जो पार्टनर जो उनका टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। ठीक है, कंपाउंड में ये नहीं होता। कंपाउंड में ये होता है कि उनका मतलब उनका जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट हो सकती है और टाइम पीरियड भी। मिसाल के तौर पे एक बंदा स्टार्ट कर रहा है जनवरी से, दूसरा बंदा आ रहा है 4 महीने के बाद, चौथा आ रहा है 6 महीने के बाद। अब ये भी हो सकता है, ये होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब प्रॉफिट में ऐसा तो नहीं है ना, अगर एक बंदा पहले आया दूसरा बाद में आया है, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट है, तो क्या प्रॉफिट में सारों का बराबर हिस्सा आएगा? अगर आपने ऐसा किया ना तो पहला मैं शख्स दूंगा। समझ आ रही है ना? यस सर। यस। तो प्रॉफिट में आप लोग इक्वल नहीं हो सकते। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग है, आप लोगों की जो टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग है, तो प्रॉफिट आप लोगों के लिए इक्वल नहीं रहेगा। तो प्रॉफिट आप लोगों का डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा, इधर देखिएगा जरा, ये जैसे होगा ना, इधर देखिएगा जरा क्वेश्चन को। कह रहे असद एंड उमर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट को भी कह सकते हैं आप लोग, कैपिटल्स ऑफ 63,000 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। अब 63 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? असद को। उमर सेकेंड है तो उसका उमर का 72,000 है। आफ्टर 1 ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन इन प्रॉफिट। देखें, दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट हुआ ये। अब देखिए, उमर ने इतने पैसे दिए, सॉरी असद ने, उमर ने इतने दिए थे। अब क्या प्रॉफिट में असद और उमर को बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा बराबर, क्योंकि उमर को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उमर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज्यादा थी, इसलिए वो उनको ज्यादा मिलेगा। अब ये पता नहीं है कि किसको कितना मिलेगा, तो इधर देखिएगा जरा बाबू, देखिए इधर देखें जरा। बात ये है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, इसका आप लोगों ने निकालना है रेशो निकालेंगे। मतलब 63,000 प्रोपोर्शन 72,000। रेशो कैसे निकलेगा? 0 3 0 खत्म कर दें, 63 रेशो
72 हो गया। 7 की टेबल लगेगी, कितनी लगेगी, मतलब टेबल लगाएं इस पे। अब टेबल लगाएंगे, देखिए सिंपलीफाई किया हुआ है मैंने, सॉरी 9 की टेबल है ना, 9 की टेबल। तो यहाँ पे आप लोगों ने टेबल लगा दी और ये सिंपलीफाई रेशियो बन गया। अब ये रेशियो जो बना है ना, देखिएगा जरा, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब असद का रेशियो कौन सा, 7 है। उमर का रेशियो कौन सा निकला, ये निकला है, देखिएगा। अब असद का रेशियो, अगर असद का आप लोगों को पार्ट फाइंड करना है तो 7 अपॉन अब रेशियो जो निकले हैं 7 और 8, 7 और 8 कितने होते हैं 15। अब सम ऑफ रेशियोज 15, 7 अपॉन 15। अब ऊपर क्या है, वो शेयर है असद का, जो कि असद के शेयर का एक रेशियो निकला है। अपॉन क्या है 15, 15 क्या है, दैट इज सम ऑफ रेशियोज। इनटू करना है प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट कितना है 75,000 रुपीज। अब इनटू करेंगे ना आप लोग ये 3, तो कितना निकलेगा 21,000 रुपीज। तो 25 जो 21,000 है वो किसके हैं, असद के। बाकी कितने बचे, 24,000 बचे। हाँ यस सर। तो वो जो 24,000 रिमेनिंग है ना, वो किसके हैं, वो उमर के। उमर की। तो ये तरीका आप लोगों को पता चल गया कैसे तरीका होता है। आगे मैं बढ़ूं, जी सर। यस सर। अब आगे देखिएगा जरा, जरा आगे देखिएगा, जरा आगे देखिएगा। चले चले चले, एक मिनट, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तब तक के लिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ इसी बेस पे, अभी मतलब कि 2-4 मिनट में, ताकि फिर वो सेकंड स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ अली, देखिएगा मैं कह रहा हूँ अली एंड अहमद। स्टार्ट करते हैं। अली ने जो पे किया है वो मिसाल के तौर पे 7,000, और अहमद ने जो मतलब पे किया है उन्होंने किया 9,000 रुपीज। 9,000 पे किए हैं और इनको प्रॉफिट हुआ है, इनको जो प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट हुआ है इनका 32,000 रुपीज। मुझे बताएं अली और अहमद का कितना कितना शेयर होगा, जल्दी करें जरा। प्रॉफिट उनका 32,000 रुपीज हुआ है, तो शेयर कितना आएगा उनका, शाबाश। समझ आ रहा है, अली का होगा 14,000 सही है। और उसका